हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका टीच मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टीच मंत्रा की जो फैमिली है वो 1K हो गई है और मात्र 12 दिनों में। मतलब क्या है कि मात्र 12 दिनों में टीच मंत्रा की फैमिली जो है वो 1K हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसको रिस्पांस मिल रहा है। तो मेन क्या है कि जब आप इससे जुड़े हैं तो और लोगों को भी जोड़िए। और मेन क्या है कि अब क्या हुआ है कि जो जैसे क्या हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब कुछ टाइम बाद से आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस टॉपिक का जो नोट्स होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा वो आपकी टीच मंत्रा के ग्रुप है टेलीग्राम में, ठीक है। उसको आप ज्वाइन करिए जिससे कि आपको जो डेली क्लासेस का रूटीन होता है वो पता चलता रहेगा और जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक के तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था, हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा परसेंटेज। परसेंटेज में 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम कुछ और न्यू सम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। और जो वैल्यूज वगैरह हैं वो तो आप लोगों को याद हो गई होंगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक था हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज है जो आपका पहला सम है, वो है ये है कि किसी लंब व्यक्ति बेलन की आधार की त्रिज्या त्रिज्या 40% बढ़ गई तथा उसकी ऊंचाई 37.1/2% घट गई। तो बेलन के आयतन में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, मेन क्या है कि बोला गया है किसी लंबवत्ती बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ाई गई और उसकी ऊंचाई में 37.1/2% घट गई, ठीक है। तो बेलन के आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि जो हमारा बेलन होता है इसको हम इंग्लिश में सिलेंडर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक सर्कल पार्ट में होता है जिसमें क्या होता है, ये पूरी लाइन इसके डायामीटर होती है और यहां से जो हाफ पार्ट होता है इसकी रेडियस होती है और यहां से यहां तक का जो पार्ट होता है इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि जो रेडियस है वो आपकी 40% बढ़ गई और ऊंचाई जो है वो 37.1/2% घट गई। मतलब बढ़ गई प्लस घट गई माइनस। तो अब हम बेलन का मेन क्या है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वो क्या होता है पाई r² h, ठीक है।
तो ये आपका बेलन का फार्मूला होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा 40% होता है उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 2/5 होती है। यानी कि मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू होती है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। कैसी? ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ये वाली वैल्यू हमारी परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक है, यानी कि 5 में 2 बढ़ गया। तो अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हमारी जो रेडियस है, त्रिज्या है, ये r हो गई और ये h हो गया, और ये आपका वॉल्यूम का फार्मूला हो गया पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, पहले जो ओरिजिनल था पहले, और यहाँ पे नया। तो आप ये देखिए कि जो 40% था उसमें वृद्धि हुई, यानी कि पहले रेडियस जो हमारी 5 थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 7। अब बोला है ऊंचाई में 37.1/2% की कमी हुई, यानी कि इसमें बढ़ा और इसमें कमी हुई। तो यहाँ पे 37.2/3 आपका 3/8 होता है, यानी कि 8 में 3 की कमी हुई, यानी कि जो हमारी ऊंचाई पहले 8 थी वो कम होकर 5 हो गई। ठीक है, अब ये देखिए कि जब हम इन दोनों का आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे आयतन है पाई r स्क्वायर h, यानी कि जो पाई है वो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन होगा यानी कि वो दोनों तरीके से कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारी जो पहले रेडियस थी 5, यानी कि यहाँ पे हम करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई थी हमारी 8, और इसके बाद जब नया रेडियस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई जो थी वो 5 हो गई। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर आपको पता होगा 25 होता है, 25 गुणे 8, और 7 का स्क्वायर आपको पता होगा 49 होता है, 50 गुणे 8। तो ये हो जाएगा आपका 25 अट्ठे 200, और 5 9 45, 5 चौक 20, 4 24। ठीक है, तो आप यहां पे ये देखिए कि पहले जो हमारी सिलेंडर जो था, बेलन था, उसका आयतन 200 था, और जब बढ़ा तो 245, यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? 45 का। अब ये बताइए कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम था और जो नया वॉल्यूम हमारा बढ़ा उसमें कमी हुई या वृद्धि हुई? तो आप ये देखिए, पहले हमारा जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो 200 था, और जब बढ़ा तो वहां पे कितना होगा? 245। इसका मतलब यहाँ पे वृद्धि हुई। अब यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 45, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 200 और गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22.5% की वृद्धि। नोट कर लीजिए इसको, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं दूसरा सम। देखिए मेन क्या है कि नए नए सम जो आ रहे हैं आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हुए, ठीक है, तो उसी टाइप के सम सॉल्व कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ कहीं ना कहीं
थोड़ा बहुत ही चेंजमेंट होता है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही। आपको तरीका पता होना चाहिए सॉल्यूशन का कि हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। बाकी डिजिट चेंज करता है या कुछ और लैंग्वेज में चेंजमेंट करता है, आपको तरीका पता है, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपका है, किसी हॉल की ऊंचाई, सॉरी, किसी हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20%, फिर 10% की कमी हुई। तो उसके आयतन, तो उसके उस हॉल के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि बोला गया कि कोई हॉल है आपका, जैसे आप घर में बैठते हैं तो वहां पे बोला गया कि आपका जो हॉल है, ये मान लीजिए आपका ये आपका हॉल है। तो हॉल में आपकी ये क्या हो गई, लंबाई, ये आपकी हो गई चौड़ाई, एंड ये वाली आपकी हो गई ऊंचाई। तो बोला गया ये हॉल है। अब इस हॉल में लंबाई में 10% की कमी, चौड़ाई में भी 20% की कमी, और ऊंचाई में भी 10% की कमी की गई, मतलब घटाया गया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि हमारा जो 10% होता है, जो 10% होता है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होती है, और जो हमारा 20% होता है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, यानी कि जो 20% होता है उसकी वैल्यू 1/5 होती है। अब हो क्या रहा है, दोनों में कमी हो रही है, यहाँ पे भी कमी हो रही है, यहाँ पे भी कमी हो रही है, और इसकी जो ऊंचाई है उसमें भी कमी हो रही है। तो यानी कि पहले अगर 10 था तो घटकर यहाँ पे 1 की कमी हो रही, तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पहले 5 था तो कम होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, जो आपकी पहले थी, ठीक है, और जो आपकी अब है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क आ रहा है। तो पहले क्या थी, अब क्या है, तो देखते हैं। पहले क्या थी, यहां पे बोला कि 10% की कमी, तो पहले आपकी ये लंबाई जो थी वो 10 थी, कम होकर ये कितनी हो गई, 9। ऊंचाई थी 20%, तो 20% में कमी हुई है, तो यानी पहले थी यहाँ पे 5, कम होकर कितनी हो जाएगी, 4। अब जो ऊंचाई है उसमें भी कमी हुई है, तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हॉल है,
तो हॉल में ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई ये किसको इंडिकेट करता है? तो ये हमारा होता है घनाभ, या हम इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो फार्मूला होता है आयतन का, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 500। इसके बाद 9 9 या 81, 4 एकम 4, ठीक है, 4/32। यानी कि पहले हमारा जो आयतन था वो कितना था 500, और घटकर वो आयतन कितना हो गया आपका 324। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि पहले इतना था और अब इतना है, यानी कि कहीं ना कहीं आप ये देखिए दोनों में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। यानी पहले इतना था अब इतना हो गया, तो कितने की कमी हुई? तो ये देखते हैं, 500 में से 324 कम करेंगे, 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और 4 में से, यानी कि इसमें जो कमी हुई है वो 176 की हुई है। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए करेंगे 176 बटे 500 गुणे 100, यानी कि 1 0 2 0 1 0 2 0। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 5 तिहाई 15, कितना बचा 2 बचा, पचम 25, यानी कि यहां पे 35 सही 1/5% की कमी हुई। इसको नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सम है आपका, अगला जो सम है उसमें बोला गया है कि किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उस घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि बोला है कि कोई आपका घन है, उसकी जो भुजा है, जो साइड है, उसमें 10% की वृद्धि हुई तो उस घन के आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि जैसे यहाँ पे बोला गया है कि वृद्धि हुई तो आयतन में भी वृद्धि, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो आपका घन होता है, ये आपका घन है, तो घन में क्या होता है कि घन में जो आपकी साइड होती है यानी भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है सभी के कंपेयर में। मतलब एक जो ये भुजा जितनी है, अगर ये x है तो सारी भुजाएं क्या होंगी
एच सी होंगी वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए इसका एक फार्मूला होता है जो आपको पता होगा कि घन यानी क्यूब जो होता है तो उसका आयतन क्या होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम और क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, जैसे आप घनाभ का निकालते थे L इंटू बी इंटू एच, तो उसमें क्या होता था, लंबाई होती थी, चौड़ाई होती थी, ऊंचाई होती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर, यानी कि L जो है वो भी A है, B जो है वो भी A है, और H जो है वो भी A है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा A इंटू ए, तो इसको हम लिख सकते हैं A क्यूब। मैं बता रहा हूं, बाकी मुझे पता है आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जो इसका तरीका है, अगर नहीं भी पता होगा तो वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है ये देखते हैं। यानी बोला गया है कि पहले इसका, यानी कि सबसे पहले ये देखिए, जो आपका 10% है वो मैंने बताया 1/10 क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। यानी कि पहले जो भुजा ए थी, ठीक है, यानी कि जो भुजा ए थी वो पहले कितनी थी, 10, और जब वृद्धि हुई तो बाद में क्या हो गई, 11, यानी कि 10 में से 1 बढ़ गया। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा ए है, अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब। यानी कि यहाँ पे अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका 1000, ठीक है। और 11 का क्यूब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1331। अब ये देखेंगे कि पहले हमारा 1000 था, अब क्या है 1031, यानी कि कितना बढ़ा, प्लस का 331, ठीक है। अब परसेंटेज परिवर्तन वृद्धि ज्ञात करनी है, तो 33 1/1000 गुणे 100, 0 0 0 0, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 33.1% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए। देखिए मेन क्या है, मैंने जो फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी इसी उद्देश्य से बताई थी कि आप सम को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि बताने को अगर मैं बताता तो इसको फिर डिटेल में बताता। मेन एग्जाम में क्या होता है, मुझे डिटेलिंग में नहीं सॉल्व करना होता, मुझे शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना होता है कि कितनी जल्दी मेरा आंसर आ जाए। अब मेन क्या है, अगर हम इसमें कैलकुलेशन करते रहेंगे, पढ़ के उसको सॉल्व करते रहेंगे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि वो आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो किसी और सब्जेक्ट में वेस्ट कीजिए, जिससे क्या हो, अगर आप मैथ का जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो उससे मतलब जितना टाइम हो उससे पहले ही सॉल्व कर लें, जिससे क्या हो कि आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिले वो जो आपका सब्जेक्ट वीक हो या मतलब जिसमें अच्छी पकड़ नहीं होती है उसमें आप टाइम दें, ठीक है। तो इसके लिए अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। हाँ, अगला सवाल है, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 60% है और लड़कियों की
संख्या 972 है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। एक बार देख लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कि बोला गया है कि किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 60% है और लड़कियों की संख्या 972 है। तो लड़कियों की संख्या 972 है और लड़कों की संख्या 60% है। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 60% है, ठीक है, इसको अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है, जिसमें कि ये क्या है, आपके बॉयज हैं और ये क्या है, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पे आप ये देखिए कि जो हमारे बॉयज हैं और जो हमारी गर्ल्स हैं उनमें रेशियो क्या बनता है, यानी कि लड़के जो थे वो 3 हैं 5 में और लड़कियां जो हैं वो 2 हैं 5 में। और लड़कियों की संख्या दी गई है कितनी, 972। यानी कि यहां से अगर हम 1 का निकालेंगे तो 972 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 2 चौको 8, 2 नौया 18 और 2 छंग 12। 2 चौको 8, 2 नौया 18, 2 छंग 12, ठीक है। यानी कि 1 बराबर आप ये देखिए 496 है आपका, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि हमें किसका निकालना है, लड़कों का। तो लड़के कितने, 3, यानी कि 3 गुणे 400, सॉरी यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 अट्ठे 16 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब गुणा करेंगे, 3 18, 3 बटे 24 25, 3 चौको 12 और 2 14। यानी कि विद्यालय में जो लड़कों की संख्या है वो कितनी हो गई, 1458, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए नोट कर लिया होगा। अगला सवाल, एक आदमी किसी संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा करता है तो उस आदमी के राजस्व में कितना प्रतिशत
परिवर्तन होगा। यानी कि बोला है कि कोई आदमी है, ठीक है, वो उसको लिखना चाहिए 3/5, मतलब किसी संख्या में गुणा कर रहा है 3/5 का गुणा करना चाहिए, लेकिन वो गलती से क्या करता है कि 7/4 का गुणा, ठीक है, गुणा करता है। तो कहीं ना कहीं जब जो संख्या ओरिजिनल थी और गलती से वो गलत हो गई, तो कहीं ना कुछ परसेंटेज में परिवर्तन आएगा। तो आप ये देखिए कि पहले जो संख्या थी 3/5 थी, और जब उसने गलती से जो संख्या लिखी वो 7/4 लिखी, यानी कि ये संख्या सही थी और ये संख्या गलत थी। अब करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप ये करिए कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसका एलसीएम लीजिए। तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 5 और 4 का 20, यानी कि 20 का गुणा इसमें भी करिए और 20 का गुणा इसमें भी करिए, यानी कि ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 और 7 अपना 35। अब देखिए इस ये संख्या आपकी 12 हो गई और ये संख्या आपकी 35 हो गई, यानी कि दोनों में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 35 में 12 घटाएंगे, कितने का डिफरेंस आएगा आपका, 23 का, ठीक है। 23 का डिफरेंस आया इसमें, मतलब 23 ज्यादा हो गई, ठीक है। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो परिवर्तन ऐसे निकालेंगे कि आपकी पहले जो संख्या, मतलब दोनों में जो डिफरेंस आया वो था आपका 23, और ओरिजिनल जो संख्या थी वो 12 थी, बटे 12 गुणे 100, तो 4 तिहाई 12, 4 6 100, 23 25 का गुणा कर लीजिए, 23 गुणे 25, यानी कि 25 तिहाई 75, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, 60, 25 दूनी 50 और 7 57, यानी कि यहाँ पे ये जो संख्या हो जाएगी 575/3 हो जाएगी। अब परसेंटेज परिवर्तन निकालना है, तो डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3, 2 गया, 3 9 27, 3 एकम 3, यानी कि 191 सही 2/3% जो परिवर्तन होगा वो निकलेगा। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा ये है, इसी टाइप का है। एक छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 लिखता है, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात कर।
एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ पे बोला है कि कोई छात्र है, वो किसी संख्या को लिखना चाहता है 4/3, लेकिन वो गलती से क्या करता है 3/4 लिख देता है। तो मेन चीज क्या था, लिखना था हमें 4/3, गलती से 3/4 लिख देता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई परिवर्तन यानी कि कोई ना कोई चेंजमेंट जरूर हुआ होगा। और वो चेंजमेंट क्या बोला है कि तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि उसको लिखना जो चाहिए था 4/3, ये लिखना चाहिए था, लेकिन वो गलती से क्या करता है उसको 3/4 लिख देता है। और मैंने बताया था क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा 12। 12 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 12 और ये हो गया 12। 3 चौको 12, 4×3 12, यानी कि ये 4×4 = 16, 3×3 = 9। डिफरेंस कितने का आया, तो आपका डिफरेंस आया वो आया आपका 7 का। यानी कि पहले 16 थी और गलती से वो 9 हो गई। ठीक है, डिफरेंस आया 7 का। तो परसेंटेज परिवर्तन मतलब गलती जो उसके उत्तर में गलती हुई है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो वो निकालेंगे 7/16 × 100, यानी 4×16, 4×6 = 100, 25×100 और 3 बचा 75, यानी कि आपका जो ये मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 175/4। अब परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4×16, 4×16, 1 हासिल गया तो यहाँ हो जाएगा 4×3 = 12, कितना बचा 3 बचा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 43 सही 3/4% का परिवर्तन हुआ। नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए नोट कर लिया होगा, चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए मेन क्या है कि ये जो है ये बिल्कुल बेसिक लेवल से लिया जा रहा है, जिससे क्या हो कि आपको सॉल्यूशन बहुत जल्दी क्लियर हो। अभी क्या होगा जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी सम का जो लेवल है सॉल्व करने का, मतलब क्या है जो सम का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। अभी क्या है कि ऐसे सम लिए जा रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि स्टार्टअप किया जा रहा है, मतलब बेसिक से उठाया जा रहा है और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अगला सम है कि किसी किसी नगर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, वार्षिक दर से बढ़ती है, परंतु नगर की
जनसंख्या 1 लाख 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, सॉरी गांव लिखा है, नगर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि बोला है कि कोई नगर है, उसमें उसकी जो जनसंख्या है वो 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, परंतु उसकी जो अभी की जनसंख्या है वो आपकी 1 लाख है, लेकिन 3 वर्ष बाद वो जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि आपको जो 10% है वो आपको पता है 1/10 होता है, और क्या बोल रहा है, बढ़ता है, यानी कि 10 था तो बढ़कर कितना हो जाएगा 11। यानी कि अगर पहले जो थी, सॉरी अब जो है और जो बाद में होगी उसको बताना है। यानी कि अभी बोला है कि और कितने टाइम तक, 3 वर्ष, यानी कि पहले साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। यानी कि पहले साल जो थी 10 थी, बढ़ी कितनी हो गई 11 हो गई। दूसरे साल 10 थी, बढ़ी कितनी हो गई 11 हो गई। तीसरे साल कितनी थी 10, बढ़ी 11 हो गई। यानी कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 1000, और इसका जो आएगा वो हो जाएगा 1331। यानी कि आप ये देखिए कि हमारी ये क्या थी, जनसंख्या अब है और बाद में बढ़ेगी तो इतनी हो जाएगी। यानी कि यहां से ये तो आपका परसेंटेज के हिसाब से सॉल्व हुआ, लेकिन जनसंख्या थी कितनी आपकी ये, यानी कि जनसंख्या जो थी आपकी 1 लाख थी, यानी कि 1000 बराबर 1 लाख। तो एक बराबर निकालेंगे, 1 2 3, 1 2 3, कितना आ जाएगा 100। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या है इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो 3 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। मतलब उस गांव की जो जनसंख्या है 3 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए, नोट कर लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं। बोला है मोहन की गांव की संख्या मोहन की गांव की आबादी 4
6,760 है। यदि उसके गांव यदि उसके गांव की आबादी 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो उसके 2 वर्ष पूर्व उसके गांव की आबादी क्या होगी। यानी कि इसमें बोला है, यानी कि मोहन का गांव है, उसमें उसकी जो अभी जो आबादी है वो इतनी है, और बोला है कि उसके गांव की आबादी अगर हम 4% वार्षिक दर से बढ़ाते हैं, यानी कि हर वर्ष 4% बढ़ाते हैं, तो 2 वर्ष मतलब जब बढ़ाएंगे तो बढ़कर आएगी, और जब मतलब बाद का निकालेंगे तो ज्यादा आएगी, पहले का निकालेंगे कम आएगी। लेकिन यहाँ पे बोला है कितने वर्ष तक, 2 वर्ष पूर्व तक, मतलब अभी उसकी जो है उससे 2 वर्ष पहले उसके गांव की आबादी क्या थी, ये हमें निकालना है। यानी कि यहाँ पे ये देखिए कि जो अभी वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, और जो पहले थी उसमें क्या डिफरेंस आया। यानी कि आप देखेंगे कि जो आपका 4% होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/25 होती है, और वृद्धि हो रही है। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि उसके गांव की जो जनसंख्या पहले 25 थी पहले साल में, वो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 26। कितने साल तक, 2 साल तक। यानी कि ये पहले साल हो गया और ये दूसरा साल, ये भी क्या हो जाएगा 25 से 26। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 676। मतलब 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का स्क्वायर 676 होता है। अब यहाँ पे बोला है कि उसकी जो वर्तमान आबादी थी वो इतनी थी, यानी कि यहाँ पे 676 बराबर, तो यहां से 1 बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10। यानी कि पहले वर्तमान में इतनी थी तो संख्या इतनी थी, तो 2 वर्ष पहले उसकी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6,250। नोट कर लीजिए इसे। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए बोला है कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का
30% भोजन में खर्च करता है तथा 30%, कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन में खर्च करता है तथा 40% वह परिवहन में खर्च करता है, परंतु 50% वह बचाता है। उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है तो उसके प्रति माह आय ज्ञात करें। देख लीजिए एक बार, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैं बताता हूं जो आपको सही लगे वो। यानी कि बोला है कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन में खर्च करता है, 40% परिवहन में खर्च करता है और 50% बचाता है। लेकिन उसकी मासिक आय कितनी है? 18,400। तो उसके प्रतिमाह बचत ज्ञात करें। तो अब हम ये देखेंगे, देखिए पहले तरीका जो है वो ये देखेंगे कि उसका जो प्रतिमाह बचत है वो क्या है। यानी कि उसकी सैलरी कितनी थी? 18,400। खर्च करना मतलब 100 था, उसमें 30 कम कर देंगे, खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 70। यानी कि ये हो जाएगा 70% था तो उसके लिए हम 100 करेंगे। उसके बाद बोला है उसने कितना? 40%। तो 40% परिवहन में खर्च किया, यानी कि कितना बचा आपका? 60/100। और 50% वो बचा रहा है तो यहां भी ये हो जाएगा 50/100। यानी कि 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 3 6। यानी कि ये जो संख्या आएगी 84 और 21 मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 और 21, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 1 3 4 8 1 4 8 8 16 7 1 8। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 3,864। मतलब उसकी जो बचत होगी प्रतिमाह वो कितनी होगी। ठीक है। अब हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है इसका? जो फ्रैक्शनल टाइप है, ठीक है, वो देखते हैं।
चलिए पहले तो हम ये देखेंगे जो हमारा 30% होता है वो फ्रैक्शनल में क्या होता है। तो इसको ऐसे निकाल लीजिए, 30/100, 0 से 0 काटेंगे तो जो संख्या आएगी 3/10 आ जाएगी। 40% आपको पता है 2/5 होती है। इसके बाद 50% आपको पता है 1/2 होती है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको फ्रैक्शनल टाइप से सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखिए कि पहले उसके पास क्या था, 10 था, ठीक है। 10 में से पहले पहले उसके पास 10 था, 10 में से 3 कम हो गया तो कितना बचेगा, 7। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा परिवहन में, ये तो आपका हो गया भोजन में, दूसरा हो गया परिवहन में, तीसरा हो गया बचत। तो आप देखिए 10 से 7 हुआ, दूसरा 5 से 3 हो जाएगा और तीसरा 2 से 1 हो जाएगा। तो यहां से इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 21। चलिए देखते हैं। तो यहां पे बोला पहले उसकी जो मासिक आय थी वो 100 थी और जब परिवर्तन हुआ तो 21, बचत 21 बची, ठीक है। तो यहां पे उसकी आय कितनी है, 8400, यानी कि 100 बराबर हो जाएगा आपका 8400। तो 1 बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 184। तो 21 बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, 184 गुणे 21, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, अभी जैसे सॉल्व किया था आपका था 184 गुणे 21, 16, 4, 16, 8, यानी कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3864 आ जाएगी। यानी कि मैंने आपको इसके दोनों तरीके बताए, मतलब इसमें क्या है कि इसको जो एक लाइन में सॉल्व करने वाला प्रोसेस भी बताया और फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताया। तो कहीं ना कहीं इतने सारे हम लोगों ने सम सॉल्व किए, तो आपको क्या है इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। और क्या है कि आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जब हम डेली क्लास ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो सवाल है उसमें चेंजमेंट हो रहा है। यानी चेंजमेंट क्या हो रहा है कि बेसिक से उठता जा रहा है लेवल, यानी कि ये एग्जाम आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में, सॉरी जो सम है वो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं। तो आप क्या करिए कि इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मैं क्या कर रहा हूं कि जो नए नए टाइप्स के सम्स आते जा रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूं। तो इसी तरीके आप इसको सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही। तो और एक बात और कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो जैसे मैंने बताया कि हम लोगों का एक टीच मंत्रा नाम से टेलीग्राम जो है उसमें एक ग्रुप है। तो आप उसमें कमेंट करें, मतलब कोई भी चीज पूछनी हो या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके माइंड में, तो आप उसमें मैसेज करके हमारी जो टीम है उससे डिस्कस कर सकते हैं। और जब आप डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को भी पता चले, मतलब क्या है कि हम लोग भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को और कैसे अच्छे से कोई भी कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो आप कहीं टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उससे जुड़िए, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको भी प्रॉफिट होगा और हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का।